हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मोनिका सैनी। आज से हम एनपीओ चैप्टर के प्रैक्टिकल सम्स को स्टार्ट करेंगे। ठीक है। और ऐसे ही दो दो तीन तीन क्वेश्चन करके हम इस चैप्टर को जल्दी से फिनिश करेंगे और हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है पार्टनरशिप उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है। देखो, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है ना, आपको कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप कमेंट भी कर सकते हो। अदरवाइज़ आपको वैसे तो कोई दिक्कत आने नहीं वाली। ठीक है। देखो, इस इन क्वेश्चन को करने का सबसे ईज़ी मेथड मैं आपको बताऊँगी। इसमें देखो, आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट आपको गिवन है। ठीक है, क्वेश्चन में आपको गिवन होगा और आपको बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट 31 मार्च 31 और 2020 का बनाना है आपको। तो इसका मीन्स है आपको 1920 का बनाना है। ठीक है। सबसे पहले आपको रिसिप्ट साइड खाली करना है, उसके बाद आपको पेमेंट साइड खाली करनी है। उससे भी पहले आपको देखो, सबसे पहले तो बना लो आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर का फॉर्मेट। ये कैसा बनता है? देखो, हम डेबिट साइड में डाल देते हैं एक्सपेंडिचर और क्रेडिट साइड में हमारा आता है इनकम। इसको डाल देना है। सबसे पहले आपको फॉर्मेट तैयार करना है फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। इसका मतलब है 1920 का हमें फॉर्मेट बनाना है। ठीक है। सारी ट्रांजेक्शन हमें 1920 से रिलेटेड डालनी है इसके अंदर। और एक और बात आप याद रखेंगे कि जो हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है, ये इसके अंदर सारी रिवेन्यू ट्रांजैक्शन आती है। ठीक है। मैंने आपको इसके बारे में बताया भी हुआ है कि इसके अंदर एक तो ये बात होती है कि इसके अंदर रिवेन्यू ट्रांजैक्शन आती है, सारी रिवेन्यू नेचर की जो होती है ना, सारी ट्रांजैक्शन वे आती है। और दूसरी बात, इसके अंदर ओनली करंट ईयर से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन होती है वो आती है। ठीक है। ना तो इसके अंदर प्रीवियस ईयर की ट्रांजैक्शन आती है, ना ही इसके अंदर नेक्स्ट ईयर की आती है। ओनली इसके अंदर आती है करंट ईयर से संबंधित जो भी ट्रांजैक्शन होती है, जो भी आइटम होती है, सिर्फ वही आती है। और वो रिवेन्यू नेचर से संबंधित होनी चाहिए, कैपिटल नेचर से नहीं। ठीक है। कैपिटल नेचर की सारी जाएंगी बैलेंस शीट में। ठीक है। अब देखो, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम रिसिप्ट साइड देखो, हम रिसिप्ट साइड को खाली करते हैं। फर्स्ट है हमारा टू कैश इन हैंड, ये हमारा ओपनिंग बैलेंस है। तो अप्रैल 2019 का ये ओपनिंग बैलेंस है और ये कैश बैंक बैलेंस है। ये कैश बैलेंस है, ये बैंक बैलेंस है। ठीक है। तो ये हमारी एसेट होती है, ये हमारी एसेट होती है, तो हमें इसको बैलेंस शीट में डालेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट नहीं बनानी। ठीक है। आपको इसको सबसे पहले इसमें आपको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि ये कहाँ जाएंगी। ये जो जितनी भी आइटम्स हैं, ये दोनों है हमारा ओपनिंग बैलेंस है कैश और बैंक का, तो ये हमारी एसेट होती है और ये बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएंगी। ठीक है, दोनों। नेक्स्ट है सब्सक्रिप्शन। अब देखो, इसके अंदर प्रीवियस ईयर का भी है, नेक्स्ट ईयर का भी है और करंट ईयर का भी है। लेकिन हमें जो इनकम एक्सपेंडिचर में मैंने आपको बताया था कि सिर्फ उसकी करंट ईयर का ही लेते हैं। करंट ईयर का है हमारा 1920 का। ठीक है। तो 2,25,000 ही हम इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा। ये मीन्स इनकम साइड में हमारे पास कितना सब्सक्रिप्शन आएगा भाई? सब्सक्रिप्शन 1920 का 2,25,000 सिर्फ करंट ईयर का ही लेना है, क्योंकि इसके अंदर प्रीवियस ईयर नेक्स्ट ईयर का तो आता ही नहीं है। ठीक है। तो इसके अंदर करंट ईयर का लेंगे और जो भी आपकी होती रही ट्रांजैक्शन उसके ऊपर टिक करते चलो। ठीक है। इससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा और ये भी पता लग जाता है कि कोई ट्रांजैक्शन लिखने से तो नहीं छूटी हमारी। ठीक है, लिखने से तो नहीं रह गई। तो इसलिए इन उनके ऊपर टिक करते चलो, आप जो भी ट्रांजैक्शन होती रहे उसके ऊपर टिक करते चलो। ठीक है। नेक्स्ट है देखो, इसके आगे है डोनेशन फॉर बिल्डिंग। अब ये देखो, हमें दान मिला है, मीन्स डोनेशन मिली है बिल्डिंग के लिए। और मैंने इसके बारे में आपको बताया था कि जब भी कोई स्पेसिफिक फंड आपको मिलता है, ठीक है, स्पेसिफिक वर्ड उसके साथ जुड़ जाता है ना, तो वो हमारी बैलेंस शीट में जाती है। मीन्स ये हमारी कैपिटल नेचर की बन जाती है, ये रिवेन्यू नेचर की नहीं है, ये हमारी कैपिटल नेचर की है। क्योंकि स्पेसिफिक वर्ड जुड़ गया ना, कि जब तक हमारी बिल्डिंग कंप्लीट नहीं होएगी ना, तो ये हमारी लाइबिलिटी खड़ी रहेगी, ये हमें लाइबिलिटी हमारी बनी रहेगी। तो ये हमारी एसेट लाइबिलिटी साइड में जाती है बैलेंस शीट के। ठीक है। ये स्पेसिफिक है कि डोनेशन मिला है हमें बिल्डिंग के लिए, तो ये हमारी जाएगी बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में। ठीक है। नेक्स्ट है देखो, इसके यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद देखो, रिसीप्ट साइड में है हमें गिवन है एंट्रेंस फीस। ये एंट्रेंस फीस होती है, ये भी हमारी रिवेन्यू नेचर की होती है। ठीक है। रिवेन्यू नेचर की इन्होंने देखो क्वेश्चन में बोला भी नहीं है कि ये हमारे कैपिटल की है या रिवेन्यू की, तो हम इसको रिवेन्यू नेचर की ही मानेंगे। तो यहाँ पे 23,000, तो यहाँ पे डाल दो। देखो, एंट्रेंस फीस है हमारा 23,000, तो इसके ऊपर टिक करेंगे। ठीक है, ये हमारा टिक हो गया। आगे देखो, ये हमारी ट्रांजेक्शन हो गई है। लाइफ मेंबरशिप फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस है, ये हमारी कैपिटल नेचर की होती है कि जो हमारा एनपीओ का मेंबर होता है वो एक बार फीस पे करके आजीवन सदस्यता ले लेता है। ठीक है, मेंबरशिप बन जाता है, तो ये हमारा कैपिटल नेचर की होती है। तो ये कैपिटल नेचर की है, ये जो हमारा फीस होती है, तो ये इसमें नहीं जाएगी, इनकम में ये नहीं आएगी, ये जाएगी बैलेंस शीट में।
ठीक है। ये लाइफ मेंबरशिप फीस ये बैलेंस शीट में जाएगी क्योंकि ये कैपिटल नेचर की है। क्लियर। आगे देखो, इंटरेस्ट और लोकल रेंट ये दोनों ही हमारे रिवेन्यू नेचर की है। इंटरेस्ट जो हमें मिलता है पर मंथ भी मिल सकता है, ठीक है, और लोकल रेंट ये हमारे रिवेन्यू नेचर से संबंधित है, तो ये जाएगी हमारी इनकम साइड में। इंटरेस्ट इंटरेस्ट भी हमारा रिवेन्यू नेचर का होता है, और साथ में जो लोकल रेंट है ये भी हमारा रिवेन्यू नेचर का है, तो इसमें जाएगा ये 18,000 और 42,000। ठीक है बच्चों। आगे देखो, अब हमारा रिवेन्यू रिसिप्ट साइड सारा कंप्लीट हो चुका है, ख़त्म, हमने फिनिश कर दिया, ये खाली कर दिया। अब देखो पेमेंट साइड, अब आओ पेमेंट साइड में। पेमेंट साइड में हमें क्या गिवन है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ये सारी हमारी रिवेन्यू नेचर की है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, लाइटिंग, रेट एंड टैक्सेस, टेलीफोन चार्जेस, पोस्टेज एंड कुरियर, वेज एंड सैलरी, ये सारी की सारी हमारे रिवेन्यू नेचर से संबंधित है। देखो आपने इसको देखा है, इसके अंदर कोई भी कैपिटल नेचर से संबंधित नहीं है, तो ये सारी ही जाएंगी एक्सपेंडिचर की साइड। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हम इसको एक्सपेंडिचर साइड में डालेंगे। देखो ये हो गया हमारा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये है हमारा लाइटिंग, ये है हमारा रेट एंड टैक्सेस, ये हमारा टेलीफोन चार्जेस, ये हमारा पोस्टेज एंड कुरियर, ये हमारा वेज एंड सैलरी। ठीक है, इनके अमाउंट के साथ हम इसको यहाँ पे एक्सपेंडिचर की तरफ डाल देंगे क्योंकि ये हमारे खर्चे होते हैं ना, तो हम इसको यहाँ पे डाल देंगे। इसके बाद देखो, इसके बाद आगे हमें दे रखा है पेमेंट साइड में इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस प्रीमियम भी हमारा क्या होता है, रिवेन्यू नेचर का होता है। प्रीमियम हमें पे करना होता है पर मंथ में, ठीक है, पर मंथ जो जैसे भी शेड्यूल होगा, पर मंथ है, वीकली है, जैसे पे करना होता है, ठीक है, तो ये हमें पे करना होता है, ये हमारा रिवेन्यू नेचर से संबंधित होता है, तो इसको भी डालो यहाँ पे। देखो प्रीमियम ये एक्सपेंडिचर है, तो यहाँ पे डाल दो प्रीमियम, ये भी हमारा रिवेन्यू नेचर से संबंधित है। आगे देखो, परचेज ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर को परचेज करेंगे, ठीक है, फर्नीचर को परचेज करेंगे, तो ये हमारा कैपिटल नेचर से का है, क्योंकि जो हमारी एसेट है ये फर्नीचर है, ये क्या होती है, ये हमारी एसेट होती है ना, तो ये हमारी जाएगी बैलेंस शीट में। ठीक है बच्चों, ये हमारी बैलेंस शीट में जाएगा, तो ये खर्चा, इससे संबंधित जो भी खर्चा है वो भी बैलेंस शीट में जाएगा। ठीक है, तो ये रिवेन्यू नेचर का नहीं है, तो इसके अंदर नहीं आएगा। देखो इसके अंदर नहीं आएगा ये। ठीक है, ऐसे ही देखो कैश इन हैंड, और ये क्लोजिंग बैलेंस है, ये कैश बैलेंस है, ये बैंक बैलेंस है, ये क्लोजिंग बैलेंस है, तो ये भी जाएगा बैलेंस शीट में। ठीक है, ये दोनों अमाउंट हमें हमारी बैलेंस शीट में जाएगी, क्योंकि ये हमारी जो कैश और बैंक होता है ना, ये हमारी एसेट होती है, और क्लोजिंग बैलेंस है, तो ये बैलेंस शीट में ही जाएगा। ठीक है बच्चों, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब देखो इसको क्या करते हैं, इसको टोटल कर लो। देखो पहले तो ये देखा करो कि सारी ट्रांजेक्शन हो गई है ना हमारी, कोई रही तो नहीं है। देखो सब पे टिक लगा हुआ है, तो इसका मतलब हमारी सारी ट्रांजेक्शन लिखी गई है। इसको अब प्लस कर लो। देखो 3,08,000, और इसको प्लस करेंगे तो यहाँ तक प्लस कर लो इसको, और इसमें से लेस कर देंगे, तो ये हमारा बैलेंसिंग फिगर निकल के आया, मीन्स यहाँ पे सर प्लस आया। और डेबिट साइड में हमेशा सर प्लस होता है, ठीक है, तो इसके क्रेडिट साइड का हमारा टोटल करेंगे और इसमें से लेस कर देंगे, तो ये हमारा बैलेंसिंग निकल के आया, क्योंकि इनकम हमारी ज़्यादा है किससे, एक्सपेंडिचर से। ठीक है, और वैसे भी आपको ये बात पता होनी चाहिए कि डेबिट साइड में हमेशा ही फेवरेबल बैलेंस आता है, और क्रेडिट साइड में हमेशा ही नेगेटिव बैलेंस आता है। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। इसमें से इसको लेस कर देंगे, तो यहाँ पे देखो सरप्लस निकल के आया है, 1,18,400 का हमारा सरप्लस आया है, और इस सरप्लस को हम बैलेंस शीट के कैपिटल फंड में जोड़ देते हैं। अगर डेफिसिट आता है, अगर इसमें क्रेडिट साइड में डेफिसिट निकल के आता है, उसको कैपिटल फंड में लेस कर देते हैं, अगर सरप्लस आता है तो उसको जोड़ देते हैं। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। देखो बहुत ईजी है ना ये, ऐसे ही ये सारा आगे भी क्वेश्चन है। चलो सेकंड क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ठीक है, दो तीन क्वेश्चन करके ऐसे ही हम इस सारे क्वेश्चन को कंप्लीट कर देंगे।